ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के अंदर कौन सा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और DGISPR भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और यूं लग रहा है कि खेल तो पुराना है मगर खिलाड़ी इस बार नए हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। DGISPR ने हाल ही में जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों के साथ इंटरेक्शन किया है, बड़ी मुफस्सल और तफसील के साथ उन्होंने कुछ बड़े इंतहाई अहमियत के अमल पॉइंट्स रखे हैं। मैं वो सारे आपके सामने नहीं रखूंगा, सिर्फ एक पैराग्राफ जो है वो आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आज के मौजू के साथ वो मुंसलिक है। DGISPR की तरफ से क्या कहा गया, वो ये कहते हैं कि पंजाब और सिंध के बरअक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम गांव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमतौरफ्त कंट्रोल करना एक चैलेंज बन जाता है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। उसके बरक्स अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों को देखा जाए तो वहां आपको बामुश्किल मौसर इंतजामी ढांचा देखने को मिलता है जो गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बाइस है। इन बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ मौजूद है जिसकी सहूलतकारी फितरत और खवारिज कर रहे हैं। यह आखिरी लाइन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है जिसकी सहूलतकारी फितरत और खवारिज करते हैं। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज की वेबसाइट के अंदर यह बयान मौजूद है जहां से पढ़कर मैंने आपके सामने रखा। अब यहां पर जो DGISPR की तरफ से कहा गया ना कि इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, मुमकिन है उन्होंने जो इस बात को कोट किया है या इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है वो इलाकाई पैमाने के ऊपर किया हो या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हद तक महदूद किया हो या फिर सूबाइयत की बुनियाद के ऊपर, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई हुकूमत है मुमकिन है कि ताने बाने वहां से भी जाकर मिलते हो। लेकिन मैं इस बयान को या फिर इस लफ्ज को वसी तनाजुर के अंदर देख रहा हूँ। वसी तनाजुर में मैं किस तरह से देख रहा हूँ, मैं आपको दो मिसालें आपके मैं सामने रखूंगा आज के इस व्लॉग में। पहली मिसाल जो है वो हमारे सामने है ताजिकिस्तान के अंदर जो हालिया जो वाक़या हुआ जहां पर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई और 3 जो चीनी माहिरीन हैं या मुलाजमीन हैं उन्हें एक ड्रोन हमले के अंदर उनके कैंप पर हमला करके उन्हें निशाना बनाया गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके मुहर्रिकात क्या है और ये तमाम चीज़ें बलूचिस्तान के साथ कैसे लिंक है, ये डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। पहले ये देखिए कि जो वसी एशिया का एक मुल्क है, अब ताजिकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जहां पहाड़ों में सोने के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ तकरीबन 25 टन तस्दीक शुदा सोने के जखायर बताए जाते हैं और मुमकिन तौर पर 100 टन से ज्यादा। लेकिन इन्हें निकाल कौन कौन रहा है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ताजिकिस्तान से सोना लेकर जा रही हैं एक एग्रीमेंट के तहत। देखिए, सबसे पहले आता है चीन की कंपनी का नाम ज़ारा फिशोन और जिजिन माइनिंग। ये चीन की 2 कंपनीज हैं जो ताजिकिस्तान का 70% सोना निकालती हैं। जाहिर है ताजिकिस्तान और चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं, ताजिकिस्तान के रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो तीनों ममालिक का एक बड़ा मजबूत एक गठजोड़ भी है। तो चाइना की 2 बड़ी कंपनीज हैं जो ताजिकिस्तान का 70% जो सोना है वो निकालती हैं। और चीन की पकरूट भी है और चाइना नॉन फेरिस गोल्ड माइन, ये भी यहाँ भी ताजिकिस्तान की माइन है। यहाँ भी चीनी कंपनीज आपको एक्टिव होती हुई नजर आती हैं, तो सोना निकालती हैं। यहाँ पर कनाडा की भी है, ऐसा नहीं है कि ताजिकिस्तान के अंदर कोई और मुल्क की कंपनी नहीं, बल्कि कनाडा की कंपनी है कांसाई और एप्रीलीफ का जेवी, ये भी ताजिकिस्तान के अंदर सोना निकालती हैं। और बरतानिया की वास्ट रिसोर्सेज ज्वाइंट वेंचर्स एक एग्रीमेंट के तहत ये भी ताजिकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और सोना निकाल रही हैं। हत्या के कुछ मकामी जो कंपनीज हैं वो भी ताजिकिस्तान से सोना निकालती हैं और ये सब मिलकर सालाना हजारों किलो सोना जो है वो निकाल रहे हैं। ताजिकिस्तान की मैशत का बड़ा हिस्सा भी इसी से चलता है। अब जो इसके अंदर जो दिलचस्प बात ये है कि नवंबर 2025 में अफगानिस्तान की सरहद के करीब ये शोहीन SM नामी चीनी कंपनी के कैंप पर ड्रोन हमला होता है। 3 चीनी वर्कर्स मारे जाते हैं, 1 जख्मी होता है और ये दूसरा हमला था। इससे पहले जो हमला है वो नवंबर 2024 में हुआ जहां 1 चीनी जो है वो हलाक हुआ था। और इसके अंदर जो बताना मकसद है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर बरतानिया की कंपनी भी है, कनाडा की कंपनी भी है और कुछ लोकल कंपनीज भी काम कर रही हैं, दीगर भी कुछ और ममालिक की कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन उनके ऊपर एक भी हमला कोई रिकॉर्ड पर नहीं है, यानी बिल्कुल 0/0 आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक तवातुर के साथ ऐसी तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं या फिर इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं जो या तो पाकिस्तान के सरकारी वसाइल को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर चीन की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ताजिकिस्तान के अंदर किसी और कंपनी के साथ कोई एक सिंगल वाकया भी रिपोर्ट नहीं हुआ
लेकिन चीन की कंपनी के साथ पाकिस्तान के अंदर नवंबर 2025 के अंदर भी ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ और अब नवंबर 2025 के अंदर भी हुआ। अब आ जाइए बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान, जहां पर कुदरती वसाइल से मालामाल ये सूबा है। यहाँ पर किस किस्म की खेलने की कोशिश की जा रही है, कौन कर रहा है, मुहर्रिकात क्या है, यहाँ पर अदम इस्तेहकाम की, ये चीजें भी आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल है, तांबा, सोना, गैस, कोयला, रिकॉर्डिक माइन अकेला 9 बिलियन की सरमायाकारी खींच रहा है। यहाँ कौन कौन काम कर रहा है? कनाडा की रिकॉर्डिक बैरिक गोल्ड का 50% हिस्सा 2025 में प्रोडक्शन शुरू होती है। और यहाँ पर चिल्ली की भी एक कंपनी है एंटोफगास्ता मिनरल्स, तांबा सोने की कानों में ये शरीक है। ऑस्ट्रेलिया की BHP बिलियटन इब्तदाई, ये भी यहाँ पर आपको इब्तदाई सतह के ऊपर काम करते हुए नजर आती है। अमेरिका और पाकिस्तान का जो हाल ही में एग्रीमेंट हुआ, US स्ट्रेटेजिक मेटल्स, $500 मिलियन की ये नई डील हुई है। रिफाइनरी लगाने का भी मंसूबा इसी डील के तहत लगाया गया है। और पुर्तगाल की मोटा एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम भी यहाँ पर पुर्तगाल की कंपनी है वो भी कर रही है। और ये सब मिलकर ज़ाहिर हजारों नौकरियां भी देते हैं, बरामदात को भी बढ़ाते हैं। लेकिन आपने ये बात नोट की है कि कलअदम BLA की अगर आप बात करें तो वो चाइना के एसेट को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को निशाना क्यों बनाते हैं? उनका नारा क्या होता है? नारा ये होता है कि हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, हमारे हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है। और यही वो वजह है कि हम CPEC को ये समझते हैं कि ये हमारे वसाइल को लूटने वाला मंसूबा है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर इसी की बात की बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों या रियासत पाकिस्तान के मफादात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर पुर्तगाल की कंपनी है, अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, चिली की है, लेकिन इन तमाम कंपनीज जो बलूचिस्तान जैसे सूबे में एक्टिव है, जहां पर सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल है, जहां पर CPEC के ऊपर आयरोज किसी न किसी सूरत के ऊपर हमले होते हैं, जहां पर जाफर एक्सप्रेस जैसा वाकया हो जाता है, जहां पर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है, जहां पर पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर या रियासत की किसी न किसी मशीनरी के ऊपर, एसेट के ऊपर निशाना बनाया जाता है, वहां पर इतने बड़े ममालिक की जो कंपनीज जो उसी सूबे के अंदर, उसी इलाके के अंदर रहकर काम कर रही हैं, उनके ऊपर कोई सिंगल वाकया भी रिपोर्ट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्ट होंगे तो कोई बैलेंस पॉलिसी होगी, नहीं। मकसद ये है आपको समझाना ये है कि ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर कुदरती वसाइल मालामाल हो, वहां पर बड़े बड़े जो आलमी प्लेयर्स हैं वो भी किसी न किसी तरह इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और ये तमाम चीजें जब जुड़ती हैं, इसीलिए जो DGISPR का जो बयान है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ मौजूद है और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल इल्जाम लगाता है भारत के ऊपर कि भारत इन तमाम चीजों को फंडिंग करता है। और उसकी वजह यह है कि CPEC को रोका जाए और CPEC को कामयाब ना होने दिया जाए। और आपको ये भी मालूम है कि इस खत्ते के अंदर भारत से मुतालिक किसने ये ऐलान किया था कि भारत हमारा तस्वीराती पार्टनर है। तो ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि एक फ़कत खबर के ऊपर बात ना की जाए, बल्कि उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो उसके पीछे वजूहात हैं, उनके ऊपर बात की जाए, ताकि आपको समझ में आ सके कि मामला चल क्या रहा है और किस तरह से पाकिस्तान को इरादी तौर के ऊपर एक बड़ी ग्रेड गेम के अंदर धकेलने की कोशिश भी की जा रही है। पाकिस्तान उसके अंदर शामिल भी है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले अगर किसी ज़माने के अंदर बरतानिया साम्राज्य या सोवियत यूनियन के दरमियान ऐसे कोल्ड वार हुआ करती थी और अब अमेरिका और चीन के दरमियान होती है, तो इसलिए जहां पर चीन के मफादात को इस खत्ते के अंदर किस तरह से नुकसान पहुंचाना, हमने पिछली भी कल जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि कैसे 2018 में बनने वाला CPEC के मुतबादिल का जो मंसूबा, जिसकी अनाउंसमेंट ही 2018 में हुई, लेकिन अब वो 2026-27 के अंदर एक्टिव हो रहा है। और एक तरफ CPEC है जिसकी अनाउंसमेंट 2013 में यह काम शुरू हुआ, लेकिन अब 2025 हो चुका है, मगर वो मुकम्मल फ़ाल ही नहीं हो सका। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, जब आप ये सुनते हैं कि तारिक में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, ड्रोन हमला हुआ, 3 चीनी हलाक हो गए, तो ये किसी तंजीम ने किया होगा, उस तंजीम ने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली, तो मामला यहीं पर ख़त्म हो गया। नहीं, तंजीम या उसका नाम या उसका जिम्मेदारी लेना ये एक फ्रंट फेस तो है, लेकिन इसके पीछे की जो ग्रेड गेम होती है, जो मुहर्रिकात होते हैं, जो वजूहात होते हैं, वो पस पर्दा आपको एक कोल्ड वार की शक्ल में नजर आते हैं। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को गहराई में जाकर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि बलूचिस्तान के अंदर कौन सा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, बलूचिस्तान के अंदर कौन सा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी सूरत हाल मखदूश है उसके भी पीछे वजूहात, मुहर्रिकात क्या हैं। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है, तनाज़ा है, दोनों ममालिक के दरमियान जो मामला हल नहीं हो रहा, उसके भी ताने बाने इन तमाम चीज़ों से जाकर खुद ही मिलते हैं। तो तमाम तर वो डिटेल्स हैं, चीज़ें हैं,
और जो आपके सामने रखने की कोशिश की है खबरों की सूरत में, तर्जीह मुशाहिदे की सूरत में। मुमकिन है कि आप मुझसे इत्तफाक करें, मुमकिन ये भी है कि आप मुझसे इख्तलाफ भी करें। जो भी आपकी राय हो आपने कमेंट में ज़रूर इज़हार ख्याल करना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी।